हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें ज़ियाओरान को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी ही अपने होटल पहुंच जाता और अपने असिस्टेंट के साथ अपने आने वाली मीटिंग्स को डिस्कस कर रहा होता है। तभी उसे सामने याना काम करती हुई नजर आई और वो भी इसे देखकर फौरन से ग्रीटिंग्स करने लगी, जबकि ज़ियाओरान कहता है कि खूब मेहनत करना, सबको साबित कर देना कि गाँव वाले किसी से कम नहीं होते। उसे भी अच्छा लगा कि उसके बॉस उसे सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में लियाओ जूशी को ज़ियाओरान के घर ले आया था। एक तो इतनी सारी मेड्स ने उसका वेलकम किया, ऊपर से घर इतना आलीशान था। ये देखकर तो वो समाई नहीं जा रही थी कि उसने कितना लंबा हाथ मारा है। नेक्स्ट सीन में मैनेजर पान याना को आवाजें लगा रहा था कि कहाँ रह गई है ये लड़की, मैंने इसे एक रूम की सफाई का बोला था और ये तो काम से ही गायब है। तब तक याना भी पहुँच आई ये कहते हुए कि मैनेजर आप फिक्र नहीं करे, मैं रूम की सफाई कर दूंगी। असल में एक कस्टमर का कुछ रह गया था, मैं वो देने के लिए गई थी। जबकि मैनेजर कहता है कि किसी भी कस्टमर की कोई भी चीज गुम जाए तो उसे काउंटर पर दी जाती है, उसके पीछे नहीं ले जाई जाती। बहाने मत करो, तुम काम से गायब थी। इधर ज़ियाओरान ने भी ये सारा सीन देख लिया था। असिस्टेंट लियाओ कहने लगा कि बॉस ये लड़की पहले ही दिन काम से गायब थी, ये इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। ज़ियाओरान बोला कि कुछ टाइम के लिए तुम सिर्फ नोटिस ही करो। इधर मैनेजर फान ने उसका पूरा बोनस भी काट दिया था। याना बेचारी उसे अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी। तब तक वो कस्टमर भी आ गए थे याना को थैंक यू करने के लिए कि तुम्हारी वजह से ही हमें अपनी खोई हुई रिंग मिल गई। अगर तुम टाइम से हमें ये रिंग डिलीवर ना करती तो हमारी शादी भी कंप्लीट ना हो पाती। वो लड़की भी जल्दी से आकर याना को हक कर देती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया। याना बोली कि शुक्रिया की क्या बात, ये तो मेरा फर्ज था। इसके बाद वो कपल वहाँ से चला जाता है और मैनेजर पान के पास तो कुछ भी नहीं बचा कि वो याना को डांट सके। और वो बोली कि देखा आपने, मैं किसी वजह के बगैर तो काम से गायब नहीं थी ना, और वैसे भी मैंने होटल्स के रूल को ही फॉलो किया है, कस्टमर्स के नीड्स को फर्स्ट पे रख के। मैनेजर पान बोला कि मुझे तो लगता है तुम इतनी महंगी रिंग इसलिए लौटाने के लिए गई क्योंकि तुम रिवार्ड के चक्करों में थी, जिससे याना को गुस्सा आ जाता है। कहने लगी कि जो मेरा नहीं है तो भला मैं उसे लेने की एक्सपेक्टेशंस भी क्यों रखूं। तब तक ज़ियाओरान आगे आते हुए कहने लगा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और तुमने जो किया है वो सच में ही हमारे होटल की रेपुटेशन के लिए बेनिफिशियल था। मैं इसका तुम्हें रिवार्ड देना चाहता हूँ, वो भी 2 लाख योन। और हाँ, अब से तुम्हें कॉमन रूम्स की सफाई करने की जरूरत नहीं, बल्कि अब से तुम वीआईपी रूम्स की सफाई करोगी, साथ मेरे की भी। इस पर याना तो काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कहती है कि बॉस मैं आगे भी ऐसी मेहनत करती रहूंगी। लेकिन मैनेजर पान को मसला हो रहा था। वो कहने लगा कि बॉस हम किसी अनएक्सपीरियंस्ड बंदे से वीआईपी रूम्स की सफाई कैसे करवा सकते हैं। जिस पर ज़ियाओरान कहने लगा कि तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि कौन एक्सपीरियंस्ड है और कौन अनएक्सपीरियंस्ड, और तुम्हें किसी का बोनस छीनने का राइट किसने दिया। जिस काम के लिए तुम्हें रखा गया है बेहतर होगा कि तुम उसी पर ही ध्यान दो। यहाँ मैनेजर पान भी शर्मिंदा हो गया था और ज़ियाओरान वहाँ से जाने लगा। इसी दौरान असिस्टेंट लियाओ ने बताया कि बॉस आज आपको घर भी जाना होगा क्योंकि मिस जूशी आपके घर शिफ्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट सीन में जूशी को दिखाया गया जो कि एक ओल्ड सर्वेंट वांगमा से कहने लगी कि तुम आकर मेरे जूते बदल दो, और वो इसके पास आकर इसके जूतों को बदलने की कोशिश करती है। तभी इसने उनको धक्का दे दिया कि ये तुम मेरे जूते बदल रही हो या फिर मुझे चोट पहुँचा रही थी। अगर तुम इस तरह से काम करती रही ना तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। तब तक ज़ियाओरान भी पहुंच आया था। उसने जूशी की ये हरकत देख ली और कहने लगा कि ये तुम क्या कर रही हो। फौरन से जाकर वांगमा को उठाया। जूशी को डांटते हुए कहने लगा कि मैं बच्चा था जब वांगमा हमारे घर आई, तब से लेकर अब तक मैंने कभी इनसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे इतना रूडली पेश आने की। वांगमा वहाँ से चली जाती है ये कहकर कि मैं ठीक हूँ, और जूशी कहने लगी कि तुमने देखा नहीं वो बिल्कुल ठीक है। खैर मैं तुम्हें ये दिखाना चाह रही थी कि मुझे देखकर बताओ मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। ज़ियाओरान को अभी भी उस पर गुस्सा था। वो कहता है कि बाहर से खूबसूरत होने का क्या फायदा जब इंसान अंदर से ही बदसूरत हो। अभी भी उसने ज़ियाओरान को मनाने की बहुत कोशिश की, पर वो बोला कि मुझे कंपनी में कुछ जरूरी काम है, और फिर उसके साथ डिनर किए बगैर वहाँ से वापस चला गया। नेक्स्ट सीन में याना को दिखाया गया जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कॉल करती है और उनको जल्दी जल्दी से खुशखबरी दी कि मुझे 2 लाख योन का बोनस मिला है। मैं ये सारी अमाउंट आपको सेंड करने वाली हूँ। सबसे पहले घर को रिन्यू करवाना। जबकि ग्रैंडपा बोले कि बेटा तुम ये अमाउंट अपने पास रख लो ना, तुम्हें शहर गए ज्यादा दिन भी नहीं हुए, तुम्हें इनकी जरूरत होगी। लेकिन ये बोली कि भला मुझे इतने सारे पैसे किस चीज पर खर्च करने होंगे, आप बस अपना ख्याल रखना, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। आफ्टर दैट वो ज़ियाओरान के रूम को साफ करने के लिए उसके रूम में आती है। लेकिन तभी दूसरी तरफ से वो भी बात लेकर बाहर निकला और इसे देखकर कहने लगा कि तुम इस वक्त यहाँ। याना भी उसे देखकर शॉक्ड हो गई थी, ये कहते हुए कि मुझे तो मैनेजर ने कहा था कि इस वक्त मैं आपके रूम की सफाई कर सकती हूँ क्योंकि आप रूम में नहीं, अगर आप यहाँ पर है तो मैं बाद में आ जाती
हूँ। जल्दी जल्दी जाने के चक्कर में वो गिरने ही वाली थी कि जियावरान ने उसे पकड़ लिया और तभी उसके हाथ जियावरान के चेस्ट पर पड़ जाते हैं। वो बोला कि अब अपने हाथ हटाओगी भी। याना कहती है कि आपके मसल्स तो बिल्कुल पोर्क की तरह चीवी है। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं आपको पिग के साथ कंपेयर नहीं कर रही। हाँ, अब उस बातूनी लड़की के साथ क्या ही बहस करता। वो वहाँ से जाने लगा ये कहकर कि तुम रूम की सफाई कर लो। तभी याना ने उसके पीठ पर वो ट्रायंगल का निशान देखा। यहाँ तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी कि क्या उस रात मेरे साथ उस रूम में मेरा बॉस ही था। जियावरान भी उसे ऐसे हैरान परेशान खड़े देखकर कहने लगा कि अब तुम खड़ी क्या हो, तुम यहाँ की सफाई करने के लिए आई थी, करो ना। याना सोच रही थी कि इसने मुझे पहचाना नहीं या फिर ना पहचानने का नाटक कर रहा है, जैसे हमारे बीच में कुछ हुआ ही ना हो। खैर अच्छा ही है कि हम दोनों एक दूसरे को ना पहचानने का नाटक करें, वरना तो मेरे लिए ये जॉब भी करना मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में जूशी को दिखाया गया जो काफी बेचैन हो रही थी क्योंकि उस वक्त के बाद से जियावरान उसे मिलने के लिए नहीं आया। तो वो वांग माँ से कहती है कि आप जल्दी जल्दी से जियावरान के लिए उसका फेवरेट सूप बनाओ, मैं खुद उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस जाऊंगी। दूसरी तरफ याना जियावरान का ऑफिस साफ कर रही होती है और साथ ही साथ उसकी तारीफ कर रही थी कि इतने यंग एज में आपने इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं। तभी असिस्टेंट लियाओ आया जो बॉस को कुछ बताना चाहता था। याना बोली कि मैं बाहर चली जाती हूँ, पर जियावरान बोला कि कोई बात नहीं, तुम यहीं पर रुको। इधर लियाओ ने बताया कि बॉस आपकी गर्लफ्रेंड अपने हाथों से आपके लिए सूप बनाना चाहती है और वो खुद ही लाने का कह रही थी। याना भी सुनकर हैरान हो गई कि क्या आपकी गर्लफ्रेंड है। उसे यूँ हैरान होते हुए देखकर जियावरान बोला कि काम के टाइम पर तुम काम पर ध्यान दो ना, बजाय इसके कि बॉस सिंगल है या नहीं। हाँ लियाओ, तुम आगे बताओ। याना को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, खुद से बड़बड़ाते हुए कहने लगी कि सभी मर्द एक जैसे होते हैं, किसी एक लड़की के साथ तो इनका गुजारा होता नहीं। ये बातें इधर जियावरान ने भी सुन ली। पूछने लगा कि क्या मतलब, तुम किसे डांट रही हो, जिस पर उसने फौरन से बात बदल दी कि क्या है ना, वो मुझे अपने गाँव वाला एक लड़का याद आ गया था। एक गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी वो बाहर मुंह मारता फिरता है। ऐसे लड़के ना मुझे रोड पर पड़े हुए कचरे से भी ज्यादा बुरे लगते हैं। जियावरान बोला कि ठीक है, समझ में आता है, पर तुम ये अपने इमोशंस काम पर मत लेकर आया करो, अपना काम करो। दूसरी तरफ जूशी काफी तैयार होकर जियावरान को इम्प्रेस करने के लिए पहुंच आई थी। ऑफिस के डोर पर नॉक करती है। लिया भी उसके लिए डोर ओपन करने लगा। याना सोच रही थी कि ये यकीनन बॉस की गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन इसकी आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। उधर जियावरान ने गुस्से में दरवाजा बंद करने के लिए कहा कि इसे थोड़ी देर वेट करने दो। इससे जूशी भी एम्बेरस हो जाती है, लेकिन खुश हो रही थी कि किसी ने देखा तो नहीं। थोड़ी देर में यहाँ पर मैनेजर पान भी पहुँच आया जो कि उसकी चमचागिरी करना चाह रहा था, ये कहते हुए कि आपके ड्रेसिंग स्टाइल से ही लग रहा है कि आप बॉस की गर्लफ्रेंड होगी। मैं बस ये कहने के लिए आया था कि अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बस मुझे याद कर लेना। जूशी को भी उसकी ये चमचागिरी काफी अच्छी लगी। उसका नेम प्लेट देखकर कहती है कि तुम काफी टैलेंटेड लग रहे हो, तभी तो इतनी यंग एज में तुम यहाँ के मैनेजर बन पाए। मैनेजर पान बोला कि आप बाहर क्यों खड़ी है। डोर पर नॉक करने ही वाला था कि जूशी ने उसे रोक दिया, ये कहते हुए कि मैं जियावरान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, थोड़ी देर के लिए उसे अपना काम करने दो। तभी याना रूम से बाहर आने लगी थी। जूशी ने उसे देख लिया और फिर फौरन से दीवार की तरफ मुंह फेर लेती है ताकि वो इसे ना पहचान पाए। याना ने भी पूरी कोशिश की उसे देखने की, पर नहीं देख पाई। जूशी को गुस्सा आ रहा था कि ये लड़की यहाँ तक कैसे पहुँच आई है, अब इसे कैसे जान छुड़ाऊं। मैनेजर ने बताया कि ये एक विलेजर है, वैसे तो इसकी औकात भी नहीं कि हमारे इतने बड़े होटल में ये काम करे, लेकिन पता नहीं क्यों इसे बॉस ने काम पर रख लिया, और वो भी वीआईपी रूम्स की सफाई के लिए। इधर लिया ने जूशी को अंदर आने के लिए कहा। वो भी जल्दी जल्दी से अंदर आकर जियावरान का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी कि देखो मैं आपके लिए अपने हाथों से सूप बना कर लाई हूँ, लेकिन वो फिर भी इससे सीधे मुंह बात नहीं करता। कहने लगा कि आइंदा अगर तुम्हें कोई बात करनी हो तो डायरेक्टली लिया को कॉल कर देना, मेरी परमिशन के बगैर तुम यहाँ नहीं आ सकती। जूशी ने उसे हक कर दिया कि प्लीज अब मुझे माफ भी कर दो, माना कि मेरा बैकग्राउंड तुम्हारे बैकग्राउंड से बहुत लो है, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जियावरान बोला कि बात बैकग्राउंड की नहीं, बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है। सच कहूँ ना तो तुम हमारी न्यू वेटर की भी बराबर नहीं। जूशी को उसकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पूछने लगी कि तुम उस सफाई वाली की बात कर रहे थे जो अभी अभी यहाँ से बाहर गई। तो ये बोला कि हाँ मैं उसी की ही बात कर रहा हूँ। वो गाँव से आई है, लेकिन ना तो ज्यादा हम्बल बनती है और ना ही ज्यादा एरोगेंट। तुम्हें भी उससे कुछ सीखना चाहिए, और दोबारा प्लीज मेरे ऑफिस में मत आना, अब जाओ यहाँ से। इसके बाद जब वो बाहर आई तो मैनेजर पान अभी भी खड़ा उसका वेट कर रहा था। जूशी कहने लगी कि तुम मेरे लिए इस लड़की याना पर नजर रखना, और फिर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में लिया जियावरान से कह रहा था कि बॉस ये नई वेट्रेस याना पता नहीं क्यों आपको देखकर अजीब अजीब से फेसेस बनाती है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये आपको लाइक नहीं करती। जियावरान ने भी जब याना को देखा तो लिया की बात बिल्कुल
बिल्कुल सच थी, लेकिन वो कहने लगा कि नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, हो सकता है कि ये लड़की हंसती ही ना हो। तभी याना अपने सीनियर चेन्यू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एक बड़ी स्माइल के साथ उसे हेलो हाई किया। कहने लगी कि तुम यहाँ बिजनेस ट्रिप पर आए हो ना, तो क्यों ना हमारे इस होटल में रुक जाओ। और वो बोला कि तुम कितनी पतली हो गई हो, काफी टाइम से हमारी मुलाकात नहीं हुई। इधर लियाओ कहने लगा कि बॉस, मुझे तो लगता है कि ये सच में आपको पसंद नहीं करती, जिस पर ज़्याओरान को भी गुस्सा आ गया। इसके बाद वो याना के पास आते हुए कहने लगा कि ये कौन है, तुमने इसके बारे में कुछ बताया नहीं। वो भी खुशी खुशी से बताने लगी कि ये मेरे कॉलेज का सीनियर चेन्यू है और इसने हमारे पूरे गांव में टॉप किया था। उसे जेलस करने के लिए ज़्याओरान ने भी अपना इंट्रोडक्शन करवाया और बताया कि मैं हार्वर्ड से ग्रेजुएट हुआ हूँ। याना पूछने लगी कि सीनियर, ये हार्वर्ड क्या है? उसने बताया कि ये यूएस में एक टॉप यूनिवर्सिटी है। इस पर भी याना उसे अप्रिशिएट कर रही थी कि वाओ, आपको तो सब चीजों के बारे में पता है, आप कितने टैलेंटेड हो। ज़्याओरान बेचारा तो काफी ज्यादा एम्बैरस हो जाता है। याना कहने लगी कि सीनियर, क्यों ना हम दोनों साथ में शॉपिंग करने के लिए चले, मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए फोन लेना है। बॉस, क्या मैं हाफ डे की छुट्टी ले सकती हूँ? ज़्याओरान बोला कि क्या पहले आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि आप दोनों का रिलेशनशिप क्या है? चेन्यू ने बताया कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, साथ ही पले बड़े। अब तो ज़्याओरान उन दोनों को साथ में बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहता। उसने बहाना कर दिया कि तुम्हें छुट्टी देना मेरा काम नहीं, लेकिन फिर भी वो सीनियर का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई कि जो भी होगा देखा जाएगा, वैसे भी मैं सारा काम कर चुकी हूँ। उनके जाने के बाद ज़्याओरान असिस्टेंट से पूछने लगा कि क्या तुम्हें लगता है कि इन दोनों के बीच में भाई बहन वाली दोस्ती होगी? जिस पर लियाओ कहने लगा कि मुझे तो लगता है कि इन दोनों के बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली फ्रेंडशिप है। उसकी इस बात ने तो ज़्याओरान को और भी जेलस कर दिया और कहने लगा कि खड़े क्या हो, जाकर मेरी गाड़ी तैयार करवाओ। नेक्स्ट सीन में ज़्याओरान मॉल में आ पहुंचा था। लियाओ पूछने लगा कि बॉस, हम तो मीटिंग पर जाने वाले थे ना, तो फिर आप इस मॉल में क्यों आ गए हैं? और ज़्याओरान बोला कि मेरा मॉल है, मेरी मर्जी, मैं जब भी इसे विजिट करूं। असल में तो वो यहाँ याना और चेन्यू को देखने के लिए आया था। आखिरकार उन दोनों को साथ में देख भी लेता है, जो मजे मजे से बातें कर रहे थे। तो वो लियाओ से कहने लगा कि क्या हमारा मॉल रोमांस के लिए बना हुआ है? लियाओ कहता है कि बॉस, हमने तो अपने मॉल में डेटिंग करने से कभी भी मना नहीं किया। इस पर अब बेचारा ज़्याओरान उसे क्या ही कहता। इधर चलते चलते अचानक से ही याना का जूता टूट गया था। तो चेन्यू बोला कि तुम यहीं पर बैठकर मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए और जूते खरीद कर ले आता हूँ। ज़्याओरान ने भी उसे टूटे हुए जूते के साथ देख लिया था और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।